मैं सतीश पारासर नब्दा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए इस समय चुनाव के लगभग गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, शुरुआत हो चुकी है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे महासभा चुनाव कैसे होना चाहिए, किस पद्धति से होना चाहिए, क्या क्या काम हो ताकि हम सर्वमान्य हमारा नेता हो, कैसा हमारा अध्यक्ष हो। ऐसे अनेकों प्रश्न मेरे मन में थे। इन्हीं सब प्रश्नों को लेके मैं आज हरदा आया हूँ और हरदा में पूर्व युवा अध्यक्ष रहे महासभा के। इसके अलावा मतलब इस बार सबसे बड़ी बात, जो पूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली से जीत के आने वाला पहला नारदीय अध्यक्ष है। ऐसे ही शिक्षाविद बड़े भाई श्री किशोर शुक्ला जी से हम मिलेंगे। नमस्कार शुक्ला जी। भाई साहब, एक तो सबसे पहले तो ये है कि आपने हरदा का चुनाव अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ और उसमें आपकी सफलता, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो नब्दा प्रखर और हमारी ओर से। इतने प्रत्याशियों के बीच में ऐसा क्या था? लोग तो कोई अनुमान लगा रहे, रंजना भाभी होंगी, कोई चुनाव पारेगा, लेकिन एकदम आपका आया और आपकी क्या पेट है, मतलब पब्लिक में कैसा, आपके क्या कार्य थे जो आपको सफलता का, मतलब विजयता का राज क्या है? सर्वप्रथम तो पारासर जी को मेरा नमस्कार और नब्दा प्रखर यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले सभी नारदी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने हरदा चुनाव को लेकर चर्चा की, हरदा विगत कई वर्षों से हरदा नारंदी क्षेत्र जो है वो नारंदी लोगों का एक हृदय नगर कहलाता है। यहाँ पर हमारे कई वरिष्ठ लोग हुए और जो समाज में जुड़े रहे। मैं भी लगभग 32 सालों से अपने समाज सेवा के कार्य में जुड़ा रहा और जब ये चीज़ हमारे सामने आई और हमारे यहाँ मीटिंग हुई और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई मतदान के द्वारा चुनाव हो, इस तारतम्य में यहाँ पर प्रक्रिया चली सबके सहमति होके और उसमें कई हमारे साथी खड़े हुए चुनाव में और यहाँ के नारंगी समाज के सभी बंधुओं ने मुझे पुनः एक बार निर्वाचित होकर समाज सेवा में कार्य करने का मौका दिया। उसके लिए ख़ास तौर से मैं हरदा नारंगी समाज के सभी बंधुओं का हृदय से आभारी हूँ। मतलब आगे क्या करना चाहते हैं हरदा नगर के लिए? आपके मन में कोई खाका तैयार होगा कि आप क्या चाहते हैं हरदा के लिए और क्या अच्छा होना चाहिए? वैसे तो विगत कई वर्षों से मैं अपने वरिष्ठों के सानिध्य में यहाँ पर समाज सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ और कुछ ना कुछ सक्रियता, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहना, ये मेरी आदत में है कि समाज में क्या अच्छा होना चाहिए। नित नए प्लान बनते रहते हैं और जब से अब नया हमारा ट्रस्ट बना है तो यहाँ बहुत सी योजनाएं हैं और हम उसके लिए प्रयासरत हैं और जैसे भी ये योजनाएं जब मूर्त रूप लेगी तो मैं ये आपको अभी तो कुछ नहीं कह सकता, पर मूर्त रूप लेगी तो पूरी महासभा देखेगी हरदा इकाई में पिछले वर्षों में क्या काम हुए हैं और उससे महासभा भी प्रेरणा ले सकती है। महासभा चुनाव हो रहे हैं तो आगामी अध्यक्ष की कैसी कल्पना चाहते हो? कैसा अध्यक्ष होना चाहिए आपको जो सर्वमान्य हो? जो पिछले समय से देखा गया है महासभा में, तो महासभा में एक तो ये है कि पहली बात तो संपूर्ण महासभा में संपूर्ण इकाई का कुछ प्रतिनिधित्व हो और महासभा के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दिखना चाहिए इकाइयों में। अब जब भी महासभा आते हैं, अगर मान लो उसमें 15 दिन या 1 महीने चुनाव को रहता है तो उस समय पूरा ये चलता रहता है और बाकी फिर 2-3 साल जो है महासभा में क्या हो रहा है ये कुछ मालूम नहीं पड़ता जी। तो कम से कम महासभा के अंदर गतिविधियां ऐसी हों, लोगों को कैसा जोड़ा जाए और किस तरह से महासभा का निर्माण हो। कहीं ना कहीं हम उसमें देखते हैं कि कुछ ना कुछ खामियां या कमियां हो सकती हैं, तो उसको कैसे दूर करें। हमारे समाज में बहुत से ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जिन लोगों को महासभा में जोड़ के हम उनसे ये राय ले सकते हैं कि महासभा का कैसी परिकल्पना हो, कैसे समाज उत्थान में महासभा अपना योगदान दे सकता है। अच्छा, एक बात हो रही कि आप पूर्व युवा महासभा अध्यक्ष रहे और इसके अलावा उस समय का आपका क्या कार्य अनुभव रहा और साथ में आपने एक अभूतपूर्व युवा सम्मेलन हरदा में
जो इतिहास रचा था। यानी मेरा लगता है पहला युवा सम्मेलन शायद आप ही के द्वारा है, तो उसके कुछ अनुभव और युवाओं के लिए कोई संदेश कि वो किस तरह से काम करें, नए युवा हमारे समाज के। जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमेशा महासभा को अच्छे कार्य करने वालों को प्रशंसा करना चाहिए, उन्हें उत्साहित करना चाहिए। जब मैं युवा अध्यक्ष के रूप में महासभा में युवा अध्यक्ष रहा, उस समय सुभाष महोदय जी भी युवा अध्यक्ष मेरे साथ में रहे थे। और ये भी एक इतिहास है कि जब से महासभा बनी है, हरदा इकाई से मैं जो है वो उपाध्यक्ष बना, यानी अध्यक्ष बना था युवा का। पहला युवा कार्यकाल था जिसमें 2 दिवसीय हरदा में सम्मेलन हुआ और 2 दिन लगभग 5000 के आसपास महिला पुरुष बच्चे 2 दिन तक कार्यक्रम में शामिल रहे। इसमें हमने कई क्रिएटिव काम भी रखे, रोजगार के लिए काम रखे, जो युवक युवतियों की शादी नहीं हो रही थी या जो होना है उसके लिए हमने सम्मेलन रखा। और ये सारा 2 दिन का जो कार्यक्रम था वो पूरी उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा, जिसमें लगभग 200 प्रविष्टियाँ आई थी, लगभग 56, मुझे आज तक याद है 56 संबंध जुड़े थे युवा युवतियों के। और इसी तरह से युवाओं के लिए भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अपने मुंबई से नीलोसी जी आए थे, उनकी गाइडलाइन में ये सारा कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर पूरे युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम महासभा की, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि जब हम इस तरह की कोई पद रखते हैं तो केवल पद बन के ना रह जाए, उसमें हम ये देखें कि पिछले जितने भी पद बने तो काम क्या हुए, समाज हित में क्या काम हुए, भाई समाज में क्या आपने कुछ समाज को दे पाए। हम अगर कोई भी चीज़ जो है समाज की पदवी को ओढ़ के तो बैठ जाते हैं, पर बाकी ये है कि समाज में कोई क्रिएटिव काम हो, समाज के उत्थान काम हो, तो समाज को सब याद रखेंगे, महासभा को सब याद रखेंगे। और काम प्रणाली से अपने हरदा चुनाव हुए, क्या महासभा चुनाव भी इस प्रणाली से संभव है, हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि अपन लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो चुनाव होने में कोई बुराई नहीं है, जिससे एक सर्वमान्य अध्यक्ष या सर्वमान्य समाज का एक प्रतिनिधि हमारे सामने आता है। और ख़ास तौर से देखा गया है कि जो समाज के नीचे तबके के या जो भी समाज सेवा में लगे हैं, जो ऊपर नहीं आ पाते हैं, और जो लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, कि ऐसी स्थिति में महासभा के अंदर भी अगर मान लो चुनाव हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। जिस तरह से हमारे हरदा में आज 2000 की नारंगी जनता ने ये काम को कर दिखाया और इस निर्वाचन को निभाने में हमारे जो निर्वाचन का कार्य देखते थे उनको यहाँ पर सभा में चुना गया, शिशिर जी गार्गो, उन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से हमारे इस निर्वाचन कार्य को जिस तरह से शासकीय कार्यों में होता है उससे भी बहुत बेहतर तरीके से उस निर्वाचन को काम निभा के किया है। और अगर आगे भी उनका लाभ लेना चाहे तो हम तो महासभा में पूरी हरदा टीम महासभा को इस कार्य के लिए सहयोग दे सकती है कि अगर निर्वाचन से प्रतिनिधि चुने तो बहुत ही अच्छा है। जी, अच्छा भी दें, पर्यावरण से में आप दखल रखते हैं, इस बारे में कोई संदेश, कोई राय? मैं पिछले सन 92 से शिक्षा जगत से जुड़ा रहा। मेरा एक विद्यालय भी है जिसमें निरंतर शिक्षा से संबंधित सारे सेमिनार और सारे कार्यक्रम होते हैं। इस शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारा यहाँ पर एक हरदा में रेवा पर्यावरण क्लब करके एक ग्रुप है जिसमें लगभग समाज के 25-30 सक्रिय युवा उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। हम लोग पेड़ लगाने का काम करते हैं, लोगों को जागृति लाने का काम करते हैं पर्यावरण के प्रति, जिसमें जीवन स्तर का कैसा सुधार हो सके। तो मैं निरंतर अपनी सामाजिक सेवा में यहाँ पर लगा रहता हूँ और उसी का परिणाम है कि आज लोगों ने मुझे हरदा में एक महती भूमिका, एक जवाबदारी यहाँ सौंपी है कि समाज हित में भी मैं यहाँ कुछ कर पाऊँ। और मेरा सभी लोगों से जो मुझे स्नेह मिला है उसको निश्चित रूप से मैं पूरा करना की कोशिश करूँगा, समाज हित में कुछ अच्छे कार्य करूँ। जी, धन्यवाद। पूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली से जीत कर आने वाले प्रथम इकाई अध्यक्ष श्री किशोर शुक्ला जी, इनसे मिलकर बहुत जानकारी मिली। वाकई में अभूतपूर्व चुनाव ये जीते हैं, इनको फिर बधाई देते हैं और मिलते हैं अगले चैनल में किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।